तो लास्ट वीडियो में साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला देखा था, ठीक है। तो उन्हीं से डिराइव करके ये साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा और टेन 2 थीटा के फॉर्मूले लिखे हैं, ठीक है। इनको डबल एंगल फॉर्मूला भी कहते हैं। डबल एंगल क्यों कहते हैं? क्योंकि एंगल देखो 2 थीटा 2 थीटा 2 थीटा है। देखो ये आता कैसे है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता था? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। अब अगर मैं ए और बी दोनों को थीटा पुट कर दूं, यानी कि साइन थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। ये ए और बी दोनों को मैंने थीटा पुट कर दिया, ए को भी थीटा बी को भी थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा? साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा साइन थीटा, ठीक है। तो ये थीटा प्लस थीटा कितना हो गया? 2 थीटा। साइन 2 थीटा क्या हो गया? देखो साइन इंटू कॉस, यहाँ भी कॉस इंटू साइन है, बस यहाँ भी सेम ही चीज़ है, बस उल्टा लिखा है। साइन इंटू कॉस, कॉस इंटू साइन, तो सेम चीज़ है और बीच में ऐड हो रहा है। दोनों ऐड होके एक और एक ऐड हो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। तो वही है, देखो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ से आया? साइन ए प्लस बी के फॉर्म से ही आया, ठीक है। लास्ट वीडियो में बताया था साइन ए प्लस बी को। अब इसी को थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं क्या? इसी को अगर मैं थोड़ा और लिख दूँ, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर नीचे सेक स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँ, सेक स्क्वायर थीटा से। सेक स्क्वायर थीटा से अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, ठीक है, इनटू में। और इस सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर। तो देखो पावर 2 है तो एक कॉस कैंसिल हो गया, ठीक है। साइन बाय कॉस, एक साइन बाय कॉस कितना हो गया? 10। तो ये हो गया 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये भी देखो साइन 2 थीटा के दो फॉर्मूले हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी का फॉर्म था। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या था? कॉस ए कॉस बी, कॉस में सेम साथ रहते थे, ठीक है। और बीच में प्लस आता, यहाँ माइनस आता था। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ भी अगर ए और बी दोनों को थीटा पुट कर दूँ तो कॉस थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। ए और बी दोनों को थीटा पुट कर रहा हूँ तो इधर क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। तो कितना हो गया? देखो कॉस स्क्वायर हो गया ये, तो कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा। और लेफ्ट में क्या है? थीटा प्लस थीटा 2 थीटा। तो ये हो गया कॉस 2 थीटा का फॉर्म। देखो फर्स्ट फॉर्म यही है, कॉस 2 थीटा क्या है? कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस दोनों में से अगर किसी एक को मैं चेंज कर दूं, सपोज इस कॉस को मैं चेंज करता हूँ, क्या लिख देता हूँ? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको मैंने लिख दिया। और एक साइन स्क्वायर पहले से है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस ऐड हो जाएगा, तो ये माइनस का 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो ये वाला फॉर्म बन गया। कॉस 2 थीटा का 4 फॉर्मूला होता है, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड डिराइव कर दिया। अभी मैंने क्या कॉस स्क्वायर थीटा को चेंज किया था। अगर यहाँ पे मैं कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा में कॉस को चेंज ना करके साइन को चेंज करता, तो एक ऐसा कुछ होता, साइन को लिखता 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो ये हो जाता कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। ब्रैकेट ओपन होगा, साइन चेंज, तो कॉस और कॉस ऐड हो गया ये वाला, तो ये हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। तो देखो ये सेकेंड वाला फॉर्मूला आ गया। ये सब कॉस 2 थीटा के ही फॉर्मूले हैं। सिमिलरली जब और इनको सॉल्व करूँगा तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर भी आ जाएगा, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर और अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर को सॉल्व करो, कॉस 2 थीटा ही आएगा, ओके। सिमिलरली अगर मैं इसको भी अगर सॉल्व करके दिखाना चाहूँ 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर, तो देखो 1 माइनस टेन स्क्वायर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है 1 प्लस टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो अब अगर मैं इसको सेपरेट कर लूँ, अलग अलग कर लूँ, 1 प्लस 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। मैंने सेपरेट कर लिया। 1 अपॉन सेक स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये देखो टेन स्क्वायर को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर
इनटू में सेक स्क्वायर है तो ऊपर चला जाएगा, वो भी कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेक स्क्वायर का 1/कॉस स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। देखो फिर से वही फॉर्म आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखो फर्स्ट वाला फॉर्म आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये तो कॉस 2 थीटा से आया था, ठीक है, ये कॉस 2 थीटा से आया था। देखो कॉस 2 थीटा के चारों फॉर्मूले एकदम याद होने चाहिए, मैंने डिराइव करके बता दिया कैसे आया। अगर याद नहीं है तो 10 सेकंड लगेगा डिराइव करने में, ठीक है। कहाँ से डिराइव होगा, जो पीछे के फॉर्म हैं, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, तो वो तो याद रहना ही चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर tan 2 थीटा का मैं बात करूँ तो tan 2 थीटा को क्या लिख सकते हैं, यहाँ भी थीटा प्लस थीटा यानी tan a प्लस बी से सॉल्व करो। tan a प्लस बी का फॉर्म क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ठीक है। ए और बी दोनों को थीटा पुट कर दिया, ए और बी दोनों को थीटा पुट कर दिया, तो मेरा tan 2 थीटा कितना आ गया, सेम वही आएगा। देखो 2 tan थीटा, ये दोनों ऐड हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो देखो मैं cos 2 थीटा का फॉर्म यहाँ दोनों लिखा हूँ, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला है ना cos 2 थीटा के, ये बहुत ही फेमस है, ये बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, तो इनको थोड़ा और मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। देखो cos 2 थीटा मैंने लिखा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ से अगर मैं 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, 2 cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा cos ऑफ 2 थीटा +1 हो जाएगा, ठीक है। cos ऑफ 2 थीटा +1 हो जाएगा। तो अगर नेक्स्ट लाइन में अगर मैं cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा, इसको मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ 1 + cos 2 थीटा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा, एडिशन में आगे पीछे लिख दिया, होल डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये 2 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर डिवाइड में आ गया, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √1 + cos 2 थीटा अपॉन 2, ठीक है। ये हुई cos थीटा की वैल्यू। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ 2 थीटा एंगल में, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल मत कर देना, ये वाला 2 एंगल में है, ये वाला जो 2 थीटा है वो एंगल में है cos का, तो इस एंगल वाले 2 से बाहर वाले 2 कैंसिल मत कर देना, ये होल के नीचे 2 है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि जितना यहाँ पे एंगल है उसका डबल यहाँ पे एंगल है। अगर यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, यहाँ पे थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होगी, तो यहाँ cos 2 थीटा यानी 2 × 30 डिग्री यानी 2 × 30 यानी 60 डिग्री, तो 1 + cos 60 डिग्री होगा यहाँ पे। अगर यहाँ 45 डिग्री होगा थीटा तो यहाँ होगा 2 × 45 डिग्री यानी 90 डिग्री, ठीक है, यानी 1 + cos 90 डिग्री अपॉन 2, ठीक। तो ये बहुत ही फेमस फॉर्मूला है cos 2 थीटा का, कई बार डायरेक्टली ये भी यूज़ होता है, इसलिए मैंने थोड़ा डिराइव करके ये निकाला, ठीक है। इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ से अगर मैं 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ, 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा, 2 sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस cos 2 थीटा। सिमिलरली साइन थीटा अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइड बाई 2 और उस पर √, ठीक है। देखो साइन थीटा की वैल्यू निकाली। सिमिलरली यहाँ पे एंगल थीटा है, अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करूँगा तो यहाँ देखो cos 2 थीटा है, ऑटोमेटिकली वो 60 डिग्री हो जाएगा, 2 × 30 60 डिग्री। अगर यहाँ थीटा 45 डिग्री पुट करूँगा तो ये यहाँ भी तो थीटा ही है, जो यहाँ थीटा है वही सेम थीटा यहाँ पे है, ठीक है, बस 2 ट्वाइस हो जाएगा एंगल का, इसलिए इसको डबल एंगल फॉर्मूला बोलते हैं। तो 2 × अगर 45 पुट करूँगा तो 2 × 45 cos 45 यानी 90, ठीक है, तो यहाँ पे 90 यूज़ होगा, ठीक है। तो ये याद रखना, cos थीटा और साइन थीटा का फॉर्म cos 2 थीटा की टर्म्स में डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे को मान लो कहीं आ जाता cos 15 डिग्री की वैल्यू निकालने या sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालने, ठीक है, अगर मान लो sin 15 डिग्री की वैल्यू निकालने आ जाता तो मैं यहाँ से भी डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, बस थीटा की जगह 15 डिग्री पुट कर दो। sin 15 = √1 माइनस cos 2 × थीटा यानी 2 × थीटा क्या 15 डिग्री है, तो 2 × 15 डिग्री कितना हो जाएगा 30 डिग्री और डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, cos 30 कितना होता है √3/2, cos 30 होता है √3/2, ठीक है। तो ये √3/2 डिवाइडेड बाई 2, इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2 to 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आएगा सॉल्व होके √2 माइनस √3
डिवाइड बाय 2, ठीक है। नीचे से रूट हटा दिया मैंने, तो देखो साइन 15 डिग्री की वैल्यू ऐसे निकालेंगे, और साइन 15 डिग्री किसके इक्वल होता है, कॉस 75 डिग्री के। मैंने पीछे वैल्यू निकाली थी, ठीक है, साइन 15 डिग्री मैंने निकाला था, √3 करके कुछ आ रहा था, ठीक है, √3 + 1 अपॉन √3 - 1 या ऐसे कुछ था, उसका रेसिप्रोकल था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप देख लेना, ठीक है। जो भी था, तो उसको अगर मैं रैशनलाइज कर दूंगा ना, उस वाले टर्म को रैशनलाइज कर दूंगा तो सेम यही टर्म आएगा, ओके। तो ये जो साइन 15 डिग्री की वैल्यू आई है, ये सिमिलरली जो लास्ट में मैंने निकाला था, क्या निकाला था पीछे, जब साइन a - b के फॉर्म से इसको सॉल्व किया था, तो ये आई थिंक ऐसा कुछ आया था, √3 - 1 अपॉन 2√2, ठीक है, ऐसा कुछ आया था, ठीक है। तो ये दोनों इक्विवेलेंट ही है, चाहे ये लिखो चाहे ये लिखो, दोनों को सॉल्व करोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है, दोनों इक्विवेलेंट है। तो अब हल्का आइडिया हो गया होगा कि इस फॉर्मूले को कैसे यूज़ करना है, ठीक। जो भी यहाँ पे थीटा होगा उसका डबल एंगल यहाँ पुट करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ थीटा जितना भी 30 है तो यहाँ ऑटोमेटिकली 60 हो जाएगा, यहाँ 45 है तो यहाँ 90 हो जाएगा, यहाँ 60 है तो यहाँ 120 हो जाएगा, यहाँ 90 है तो यहाँ 180 हो जाएगा, ठीक है। ये था डबल एंगल फार्मूला। अब मैं हाफ एंगल फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। तो अब नेक्स्ट है हाफ एंगल फार्मूला। अभी डबल एंगल देखा था, अब हाफ एंगल फार्मूला। हाफ एंगल में क्या किया, अभी जितने भी फार्मूले मैंने लिखे, लेफ्ट में 2 थीटा मैंने लिखा था, ठीक है, 2 थीटा को मैंने अब थीटा से रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अगर 2 थीटा था तो वहाँ पे अब मैंने थीटा लिख दिया 2 थीटा की जगह, और राइट में, ये लेफ्ट में था जहाँ, और राइट में जहाँ थीटा था तो ऑटोमेटिकली θ/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 का जब मैं 1 लिख रहा हूँ, 2 थीटा है, ट्वाइस है, 2 थीटा का 1 लिख रहा हूँ, तो वहाँ पे 1 का आधा लिखूंगा, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब यह लेफ्ट में वहाँ 2 थीटा होता था तो राइट में थीटा हो जाता था जाके। अगर मैं लेफ्ट में थीटा लूँगा तो वहाँ जाके वो θ/2 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। 2 थीटा से थीटा होता था, अब तो अगर मैं थीटा लूँगा 2 थीटा की जगह पे तो वहाँ पे क्या आ जाएगा, θ/2। यहाँ भी 2 का 1 आधा हो रहा था, देखो 2 का आधा, 2 थीटा का हाफ यानी थीटा, 2 थीटा का हाफ यानी थीटा। तो अगर मैं लेफ्ट में थीटा लूँगा तो उधर जाके उसका हाफ यानी फिर से θ/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 थीटा का थीटा आधा, थीटा का हाफ, θ/2, ठीक है। तो जहाँ 2 थीटा था वहाँ मैंने थीटा लिख दिया, तो ऑटोमेटिकली राइट में जहाँ थीटा आ रहा था वहाँ θ/2 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 आएगा, ठीक है। सब कुछ सेम रहेगा, बस θ/2 लिखाएगा, ठीक है। एंगल हाफ हो गया, तो इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, हाफ एंगल फॉर्मूला। तो आपकी नोटबुक में दोनों नोट होना चाहिए, डबल एंगल भी हाफ एंगल भी। तो इसको भी हम कहीं जगह यूज़ करेंगे, ठीक है। कहीं पे साइन थीटा लिखा है तो उसको हम लिख सकते हैं 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, और ये जो θ/2 है ये एंगल में है, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 2 sin θ/2 इंटू कॉस θ/2, ऐसे ये पूरा एंगल में है, ऐसे ये एंगल में है और ये अपना एंगल में है, ठीक है। इस 2 से ये 2 कैंसिल मत कर देना, रॉन्ग है, ठीक है। वो एंगल वाला 2 है, कभी भी ऐसे कैंसिल नहीं होता है। ये 2 इसके एंगल में, ये बस आपस में ही डिवाइड होगा, ठीक है। एंगल से सॉल्व हो सकता है। अगर यहाँ मान लो 90 है, थीटा की वैल्यू 90 है तो 90/2 45 हो जाएगा, लेकिन ये 2 बाहर वाले से कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। ये एंगल वाला 2 बाहर वाले से कैंसिल मत कर देना, वो गलत अप्रोच है, ठीक है। तो ये भी आप नोट कर लेना। सिमिलरली cos θ/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 + cos θ/2, और ये 1 - cos θ/2। इनको तो अच्छे से याद कर लेना। ये दोनों cos थीटा के फॉर्मूले मैंने डिराइव इसलिए किए क्योंकि ये बहुत यूज़ होते हैं और अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं इस पर। तो ये और ये, इन दोनों पे तो स्टार मार्क कर लेना। पीछे भी जो लास्ट डबल एंगल में फॉर्मूला लिखाया था लास्ट में, उन पे भी स्टार मार्क कर लेना, ठीक है।